किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को फर्स्ट क्लास फंक्शन तब कहा जाता है जब उस लैंग्वेज के फंक्शन को दूसरे वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ताकि हम फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन कर सके या फिर उन्हें किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर सके या कोई फंक्शन उन्हें रिटर्न करे। यानी फर्स्ट क्लास फंक्शंस वो सभी काम कर सकते हैं जो दूसरे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास फंक्शंस इन सभी ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट, कैन बी स्टोर्ड एज अ वैल्यू इन अ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू के रूप में स्टोर किया जा सकता है। सेकंड, कैन बी रिटर्न बाय अनदर फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन इन्हें रिटर्न कर सकता है। थर्ड, कैन बी पास्ड एज फंक्शंस आर्गुमेंट, यानी किसी फंक्शन में इन्हें एज एन आर्गुमेंट पास किया जा सकता है। फोर्थ, कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे, स्टैक और क्यू, इन्हें अरे, स्टैक या क्यू में स्टोर किया जा सकता है। फिफ्थ, कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज या मेथड हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कैन बी स्टोर्ड एज वैल्यू इन वेरिएबल। एक सिंपल फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन ऐड इन ब्रैकेट x, y रिटर्न x प्लस y। बहुत ही सिंपल फंक्शन है जिसका नाम ऐड है और इसमें हम दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे और इन दो आर्गुमेंट्स का एडिशन फंक्शन रिटर्न करेगा। लेट सम इक्वल टू ऐड। इस कोड में आप देख सकते हैं हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसमें दो पैरामीटर पास किए। उसके बाद हमने फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन किया जहां पर हमने फंक्शन को फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं किया, यानी फंक्शन के आगे हमने पैरेंथेसिस यूज नहीं किया जैसा हम अब तक यूज करते आ रहे थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करेगा। आंसर बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमें वेरिएबल या फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा जो हम आगे देखेंगे। लेट रिजल्ट इक्वल टू ऐड इन ब्रैकेट 10, 20 सेमीकोलन। यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन को वेरिएबल को असाइन कर दिया और उसमें दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं। ये हो गया पहला तरीका। रिजल्ट इक्वल टू सम इन ब्रैकेट 10, 20। यहाँ पर हमने पहले से ही ऐड फंक्शन को सम वेरिएबल को असाइन कर दिया है, इसलिए हम सम वेरिएबल को रिजल्ट वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ऐड फंक्शन को यूज करने की बजाय, क्योंकि सम और ऐड दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करते हैं। रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट रिजल्ट सेमीकोलन। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड होता है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट 30 देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पासिंग द फर्स्ट क्लास फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक फर्स्ट क्लास फंक्शन हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और इसमें फंक्शन एक वैल्यू की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इन फंक्शन को किसी दूसरी फंक्शन की आर्गुमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पुराना कोड डिलीट कर देते हैं। फंक्शन सम इन ब्रैकेट x, y रिटर्न x प्लस y। ये हो गया हमारा सम फंक्शन जो सम रिटर्न करेगा। लेट असाइन इक्वल टू सम, और हमने असाइन नाम का वेरिएबल सम फंक्शन को असाइन कर दिया है। अब एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन avg इन ब्रैकेट x, y, z रिटर्न z इन ब्रैकेट x, y डिवाइडेड बाय 2। हमने avg नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जिसके रिटर्न स्टेटमेंट में हमने फंक्शन
सम की वैल्यू रिटर्न की है और वो वैल्यू होगी 30 और उस वैल्यू को 2 से डिवाइड किया है ताकि हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर सके, यानी इन ब्रैकेट 10 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2, तो 30/2 = 15। अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम avg फंक्शन की वैल्यू असाइन करेंगे। लेट रिजल्ट इक्वल टू avg इन ब्रैकेट 10, 20, असाइन। यहाँ पर हमारा जो थर्ड आर्गुमेंट है वो एक फंक्शन है जिसका नाम सम है, क्योंकि हमने असाइन नाम का वेरिएबल सम फंक्शन को असाइन कर दिया था। अब रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट रिजल्ट। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर 15 ये आउटपुट देख सकते हैं। प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने सम नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हम 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और वो फंक्शन उन 2 आर्गुमेंट्स का सम रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने असाइन नाम के वेरिएबल को सम फंक्शन असाइन कर दिया है। फिर हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है avg, जिसमें हम 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। पहले 2 पैरामीटर्स नंबर्स होंगे और तीसरा पैरामीटर एक फंक्शन होगा, यानी यहाँ x और y ये दोनों वैल्यूज है और z एक फंक्शन है। इस एग्जाम्पल में z सम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए avg फंक्शन सम फंक्शन के थ्रू x और y का सम करेगा और उनका एवरेज निकालकर वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके बाद रिजल्ट वेरिएबल में हम 2 नंबर्स का एवरेज कलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू उसे प्रिंट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्निंग फंक्शंस फ्रॉम फंक्शंस। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट क्लास फंक्शन वैल्यूज की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं। कोड के माध्यम से समझते हैं। पुराना कोड डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन टेस्ट रिटर्न फंक्शन। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा ये फंक्शन जो हम रिटर्न कर रहे हैं हमने उसे कोई नाम नहीं दिया है, यानी ये एक एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट इन डबल कोटेशन ऑसम। यहाँ हमने टेस्ट फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक और फंक्शन क्रिएट किया है जो एक एनोनिमस फंक्शन है। अब बारी है फंक्शन को कॉल करने की। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए आपको ध्यान देना है। कॉन्स्ट कॉल फंक्शन इक्वल टू टेस्ट कॉल फंक्शन सेमीकोलन। आप देख सकते हैं कि कॉल फंक्शन कांस्टेंट को हमने टेस्ट फंक्शन असाइन किया है और बाद में कॉल फंक्शन के आगे भी हमने पैरेंथेसिस ऐड किया है। अगर हमने ये 2 पैरेंथेसिस ऐड नहीं किए तो सिर्फ टेस्ट फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर का एनोनिमस फंक्शन कॉल नहीं होगा। आप चाहे तो इन पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हैं, इससे सिर्फ टेस्ट फंक्शन कॉल होगा। प्रूव करने के लिए रिटर्न से पहले एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन डबल कोटेशन आई एम टेस्ट फंक्शन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर आई एम टेस्ट फंक्शन ये मैसेज देख सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको रिटर्न स्टेटमेंट के पहले ही ऐड करना है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद नहीं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ से स्टेटमेंट कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, फिर से प्रोग्राम को सेव करता हूँ, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट नहीं देख पा रहे। आप इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, टेस्ट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पैरेंथेसिस टेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा और दूसरा पैरेंथेसिस एनोनिमस फंक्शन को। तो इस कोड से हमने क्या सीखा?
हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम टेस्ट है। टेस्ट फंक्शन खुद एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है जो टेस्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, यानी हम फर्स्ट क्लास फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं किसी दूसरे फंक्शन से। यहाँ फंक्शन टेस्ट एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। जैसा कि हमने पढ़ा है, हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी रिटर्न वैल्यू एक फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है। वैसे ही जो फंक्शन हमने रिटर्न किया है वो एक एनोनिमस फंक्शन है, इसलिए हमें इस फंक्शन को इन्वोक करना पड़ता है। मुझे लगता है कि फर्स्ट क्लास फंक्शन के बारे में आपने जो पढ़ा है वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।